टॉपिक का नाम देखने को मिलता है लेबर, और लेबर का मतलब मजदूर नहीं है, यहां लेबर का मतलब है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। नॉर्मल जो वेजाइनल डिलीवरी होती है उसको आप लोग क्या बोलोगे सर, लेबर बोला जाता है। अगर आप से पहले पूछोगे कि सर लेबर कब होता है या लेबर की शुरुआत कब होती है, तो फीटल स्टेरॉइडल मैच्योरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जैसे कि मां की यूट्राइन बॉडी देखने को मिलती है, ये उसमें प्लेसेंटा यमलाइकल कोड है और ये चांद सा प्यारा उसका अपना टूटू है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये टूटू मैच्योर होगा, जैसे ये टूटू क्या देखने को मिलता है, मैच्योर यानी परिपक्व होगा। परिपक्व का मतलब बच्चा जब 37 से लेकर के 40 वीक के बीच में, अरे 37 से लेकर के 42 वीक के बीच की जर्नी को जी रहा है, और ऑन एंड एवरेज एग्जैक्ट बोलूं तो 40 वीक। 40 वीक का मतलब जब बच्चा ये मां के पेट में 9 महीने का हो जाता है, जब ये बच्चा मां के पेट में अपने 9 महीने की जिंदगी को कर लेता है, और जैसे ही ये प्यारे दोस्तों 9 महीने का होगा, ये स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करेगा। अरे ये क्या रिलीज करेगा, अपनी बॉडी से स्टेरॉइड हार्मोन, इसे बोलते हैं फीटल स्टेरॉइड हार्मोन। बच्चे के शरीर में स्टेरॉइड हार्मोन बनेगा, हाँ, और ये स्टेरॉइड हार्मोन अम्लाइकल कोड को क्रॉस करते हुए मां के प्लेसेंटा में जाएगा। कहां जाएगा, मां के प्लेसेंटा में पहुंचेगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज ए इनिशिएशन ऑफ लेबर, लेबर की शुरुआत कौन करता है, तो जवाब देना फीटल स्टेरॉइडल हार्मोन, फीटल स्टेरॉइड हार्मोन। अब जैसे ही ये प्लेसेंटा में जाएगा तो वहां 2-3 काम करेगा। पहले नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी की शुरुआत किसने की, तो आपने जवाब दे दिया फीटल स्टेरॉइडल हार्मोन ने, स्टेरॉइडल हार्मोन ने। और जैसे ही ये स्टेरॉइडल हार्मोन आपका हार्मोन्स जैसे ही ये प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा, जैसे ही ये प्यारे दोस्तों प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा, और प्लेसेंटा को क्रॉस करते ही प्यारे दोस्तों वहां जाकर के क्या करेगा, तो वो कुछ चीजें करेगा। कुछ चीजों में क्या देखने को मिलता है, सबसे पहला वो ब्लॉक करेगा प्रोजेस्टेरोन को। वो किसको ब्लॉक करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ब्लॉक करेगा। सर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन सा होता है, ये वो हार्मोन है जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला, यानी मां के यूट्रस की ब्लड सप्लाई बढ़ाने वाला, बच्चे में एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन को रोकने वाला, बच्चे के न्यूट्रिशन को पहुंचाने वाला। तो जैसे ही आप इसको ब्लॉक करोगे, जैसे ही इसको ब्लॉक करोगे, तो क्या यूट्रस को खून ज्यादा पहुंचेगा, नहीं पहुंचते ही अंदर बच्चा तड़पेगा, तड़प के क्या बोलेगा, मम्मा बाहर निकालो। ठीक है, दूसरा प्यारे दोस्तों यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, जैसे ही ये ब्लॉक होगा यहां क्या स्टार्ट हो जाएंगे, एबनॉर्मल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। एबनॉर्मल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है बच्चेदानी में खिंचाव आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उसकी न्यूट्रिशनल और ब्लड सप्लाई भी घट जाएगी, तो बच्चा बाहर के लिए तत्पर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दूसरे नंबर पे यहां ये क्या रिलीज कराता है, तो सर ये एस्ट्रोजन को, ये ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोजन में चेंजेज आकर के वहां किसको रिलीज कराएगा, ऑक्सीटोसिन को। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगला जो हार्मोन प्लेसेंटा से निकल के आएगा उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन आपको पता है कि ये भी क्या करवाता है, सर ये भी यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। इसके अलावा लगातार कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करने के लिए एक और हार्मोन आता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन देखने को मिलता है, आएगा या नहीं आएगा, डेफिनेटली। तो कुल मिलाकर के ये हार्मोन शुरू हो चुके हैं कि इस बच्चे को अब जल्द से जल्द बाहर निकालो। तो अब अपने को मां की तरफ से पहला मैसेज क्या मिलेगा, तो मां बोलेगी मुझे हो रहा है लोअर बैक पेन। अरे ध्यान रखिएगा, लोअर बैक पेन इज ए ट्रू साइन ऑफ लेबर। वहीं पे अगर कोई फीमेल बोले कि मुझे एब्डोमिनल पेन हो रहा है, अगर कोई भाभी जी ये बोले कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, तो उनको बोलना थोड़ा हॉल में वॉक करो, दर्द चला जाएगा, इट इज ए फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन या फॉल्स लेबर पेन। पेट के दर्द होने पे अस्पताल मत चला जाना, बच्चा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर भाभी जी बोले मुझे मेरी कमर में दर्द हो रहा है, अगर मुझे मेरी कमर में दर्द हो रहा है, वो कमर दर्द जो प्रोग्रेसिव है, वो कमर दर्द है जो क्या देखने को मिलते हैं, प्रोग्रेसिव यानी लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है। ध्यान रखिएगा, प्रोग्रेसिव का मतलब लगातार है, जिसकी इंटेंसिटी यानी पहले दर्द हल्का था, फिर भारी, फिर भारी, फिर भारी और भारी चलेगा। अरे जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी प्यारे दोस्तों फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जहां पहले फीमेल ने बोला कि शुरू में मुझे 1 घंटे में एक बार दर्द हुआ, थोड़ी देर बाद बोला अब तो आधे आधे घंटे से हो रहा है, कुछ समय बाद बोली 15 मिनट से, लास्ट में बोल रही है मुझे तो 1.5 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। हाँ, अरे लेकिन उनका इंटरवेल घट जाता है। इंटरवेल का मतलब जहां पहले मुझे कॉन्ट्रैक्शन आधे आधे घंटे से होता था, अब 1.5 मिनट से होने लगा।
तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोग्रेसिव पेन चल रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अरे प्रोग्रेसिव बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, लेकिन इंटरवल कम हो रहा है। ऑल इंक्रीज एक्सेप्ट इंटरवल, बीच का गैप कम होता हुआ जा रहा है। और ये वाला पेन अगर नजर आए तो समझ लेना कि फीमेल का बच्चा बाहर आने वाला है। ठीक है, उसके बाद इस फीमेल में क्या देखने को मिलती है, तो इसमें देखने को मिलती है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। यानी प्यारे दोस्तों इसमें क्या देखने को मिलती है, तो ध्यान रखिएगा, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। क्या देखने को मिलती है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। रप्चर का मतलब बच्चा जो मां के गर्भ में है उसके ऊपर है। सर टी शर्ट बहुत गजब लग रहा है, भगवान की कसम सिलेक्शन निकाल के ला, तेरे को भी ऐसा दिला दूंगा, टेंशन मत ले। क्लियर है, अभी दुकानदार के पास ऐसे और पड़े होंगे। ध्यान रखिएगा कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब मां के जो बच्चेदानी है, यानी जो मां का या यूट्राइन बॉडी है उसके अंदर एमनियोटिक मेम्ब्रेन, जिसमें 600 से 800 ml फ्लूइड भरा हुआ है। कितना फ्लूइड भरा हुआ है दोस्तों, 600 से 800 ml फ्लूइड भरा हुआ है। जैसे ही दर्द होगा तो वो थैली फटेगी और फटते ही क्लियर ट्रांसपेरेंट, अरे क्लियर पारदर्शी फ्लूइड अगर अचानक से फीमेल के वेजाइना के रास्ते से आए, यानी सडन गसिंग ऑफ फ्लूइड, कितना, लगभग 1 लीटर के आसपास, तो समझ लेना 100% बच्चा आने वाला है। ध्यान रखिएगा, सर भी गजब लग रहे हैं, मैं भी गजब लग रहा हूं, लेकिन एक ही बंदा है, यूनिकनेस है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के यहां क्या देखने को मिलती है, ये मेम्ब्रेन रप्चर। उसके बाद प्यारे दोस्तों अपन लेबर के स्टेज के बारे में जानकारी देते हैं। पहली स्टेज आती है, स्टेज फर्स्ट कहां से शुरू होती है, तो दोस्तों शुरू होती है ट्रू लेबर पेन से। कहां से शुरू होती है, ट्रू लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन कौन सा होता है, जो कमर दर्द के साथ शुरू हो रहा है, वहां से लेकर के प्यारे दोस्तों कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन, वहां से लेकर के कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन तक, वहां से लेकर के कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन तक का जो समय होता है वो कहलाती है स्टेज फर्स्ट। अरे कितना कहलाता है, स्टेज फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जिनमें 3 स्टेज आती है, कौन कौन सी देखने को मिलती है, तो पहला आता है जिसको बोलते हैं लेटेंट, फिर आती है जिसको बोलते हैं एक्टिव, और फिर तीसरी स्टेज आती है जिसको बोला जाता है ट्रांजिशनल। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। एक्टिव लेटेंट स्टेज होती है, उसमें 0 से लेकर के 3 सेंटीमीटर फीमेल के सर्विक्स, यानी बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, 0 से 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन होगा। सेकंड स्टेज होती है दोस्तों, इसमें 4 से 7 सेंटीमीटर, और लास्ट स्टेज में 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर बच्चेदानी का मुंह खुलता है। कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन का मतलब जो सर्विक्स बंद है वो लगभग 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाए तो समझ लेना कि इसको कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन बोला जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर मैं लेटेंट स्टेज में बात करूं तो मोटे मोटे रूप में कितना सर्विक्स डायलेट हुआ, 3 सेंटीमीटर, इधर कितना हुआ 4 और इधर कितना हुआ 3, यानी हाईएस्ट सर्वाइकल डायलेशन सीन इन एक्टिव स्टेज। अब प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट स्टेज के लेटेंट में मां को आपकी तरफ से क्या एडवाइज होनी चाहिए, यहां पर क्या एडवाइज होनी चाहिए, या यहां मां क्या करती है, तो आपको जवाब देना है सर मां बातचीत करती रहती है। बोले तो मां टॉक करती रहेगी, मां बातचीत करती रहेगी, दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अटरम सटरम जानकारियां। वहीं पे प्यारे दोस्तों इस स्टेज में मां क्या हो जाएगी, एनोक्सियस हो जाती है। एनोक्सियस का मतलब मां एंजाइटी में रहेगी कि परेशान हो गई, क्यों हुआ, ये हुआ, अटरम सटरम, बहुत दिक्कत है। और यहां मां हो जाती है आउट ऑफ कंट्रोल। ध्यान रखिएगा, आउट ऑफ कंट्रोल देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इतना भयंकर दर्द होता है कि मां या तो पति को गालियां देगी कि क्यों ही प्रेगनेंसी को अचीव किया, क्यों ही नालायक औलाद को लेकर के आए, इस बच्चे ने जान निकाल दी, मर जाऊंगी, टूट जाऊंगी, बिखर जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी, जिंदगी मर जाएगी, बर्बाद हो जाऊंगी, कलेजा फट जाएगा, सर की नसें फट जाएगी। यानी मां को एक्सट्रीम लेवल का पेन फील होता है। कौन सी कंडीशन में, ट्रांजिशनल स्टेज में। इसको लगता है कि बच्चे की डिलीवरी से आसान मर जाना है जिंदगी में, लेकिन ये इतना इंटेंसिटी डेसिबल 8+ डेसिबल का पेन फील करती है। कौन सी, यही यहां लेबर में मां, तभी तो वो मां कहलाती है। शुरू में वो आराम से बातचीत कर रही थी, बातचीत कर रही है तो आप भी बोलो पानी पी लो, मस्त रहो, आराम से खाओ पियो, मौज करो। एनोक्सियस वाली स्टेज में मां को बोलो कि आराम से मस्त रहो, गेरी गेरी। यहां मां को एडवाइज की जाती है रेस्ट इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन। इसको बोलना है कि ज्यादा तनाव मत लो, रेस्ट इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, कि अब आप में कॉन्ट्रैक्शन लगातार आ रहे हैं लगभग 1-1, 2-2 मिनट से, तो आप ज्यादा चिल्लाने पे फोकस न करो, जो बीच में 1-1.5 मिनट का समय बच रहा है उसमें आराम करो।
कॉन्ट्रैक्शन आया तब तक आंख से आंसू निकल रहे हो, रो रहे हो, अलग बात है, लेकिन जैसे ही यूट्रस वापस रिलैक्स होता है तो उस टाइम खुद की एनर्जी को सिक्योर करो, गहरी सांस लो और खुद को रिलैक्स करो। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि रेस्ट इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, मेरी ड्यूटी में ऐसा पेशेंट है, पूरी दुनिया के अंदर यही प्रोसेस है बेटा, खाली एक हॉस्पिटल की बात थोड़ी कर रहा हूं। रेस्ट इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन बारे यही एडवाइज करो। इसके अलावा एनफ्लुरेंज नाम की एक टेक्निक आती है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन किया आपने आरआरबी में, थैंक यू सो मच। अरे एनफ्लुरेंज का मतलब पुचकारना, उस मां के वेट पे ऊपर हाथ घुमाते रहो और प्यार से उसको पुचकारते रहो ताकि एंजाइटी उसकी रिलैक्स होती रहेगी। तो एनफ्लुरेंज टेक्निक, ध्यान रखिएगा। पति देव को बोलो कि बेड के पास में खड़े हो जाओ और जब लेबर होना है तो आराम से धर्मपत्नी जी के पेट पे हाथ को घुमाते रहना, उसको बोलते हैं एनफ्लुरेंज। एनफ्लुरेंस के नाम से बोला जाता है, यानी पुचकारना, पुचकारना, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, पुच के खिलाना नहीं, पुचकारना। तो ट्रू लेबर पेन से लेकर के जैसे ही कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन हुआ, यानी द्वार खुल चुका है, स्टेज फर्स्ट कंप्लीट हुई, और ये स्टेज फर्स्ट जो कंप्लीट हुई उसके बाद दूसरा नाम आता है जिसको बोलते हैं स्टेज सेकंड लेबर। ये कहां से होता है तो ध्यान रखिएगा सर, ये देखने को मिलती है कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन। अरे कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन से लेकर के डिलीवरी ऑफ बेबी, अरे ध्यान रखिएगा, यहां से लेकर के डिलीवरी ऑफ बेबी, बच्चे के डिलीवर होने तक का समय जो लगभग 2 घंटे के आसपास, 30 मिनट से 2 घंटे होता है, इसमें आपका टुट्टू आपका डिलीवर होकर के बाहर आ जाएगा। तीसरी स्टेज आती है जिसको बोला जाता है स्टेज थर्ड। क्या होती है स्टेज थर्ड? तो इसको बोला जाता है प्लेसेंटल स्टेज। प्लेसेंटल स्टेज बोल दो या इसी को क्रूशियल स्टेज बोल दो। अरे क्रूशियल बोल दो, जिसमें क्या देखने को मिलता है, सडन गस ऑफ ब्लड देखने को मिलता है, सडन गसिंग ऑफ ब्लड देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। कंडीशन के नाम में अगर मैं बताने की कोशिश करूं, प्लेसेंटल का मतलब इसमें जो प्लेसेंटा होगा वो अलग हो जाएगा। हाँ, गर्भनाल वगैरह बोले तो अम्लाइकल कोड प्लेसेंटा निकल के आएगा, इसी को क्रूशियल बोलते हैं। अचानक से खून के थपेड़े, खून की बूंदें निकल के आती है, ये स्टेज चलती है 15 से 30 मिनट, ये चलती है 30 से 2 घंटे, और ऊपर वाली स्टेज चलती है 12 से 16 घंटे। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कितना चलता है? 12 से 16 घंटे चलता है। इसके बाद में स्टेज फोर्थ आ जाएगी जिसमें आपको ऑब्जर्वेशन करना है। स्टेज फोर्थ में आपको क्या करना है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब यहां प्यारे दोस्तों टाइम पीरियड प्यूपेरियम शुरू हो जाएगा, ये नेक्स्ट कुछ घंटों के लिए। एक बच्चे का जन्मदिन है बेटा, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। और कुल मिलाकर के इधर आपका टुट्टू अंदर से आ चुका है बाहर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।